ज्योतिष एक प्राचीन ग्रंथ है। उस समय इन अंग्रेजी महीनों का कोई नहीं जानता था। अंग्रेजी महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये अंग्रेजी मास है। इसको है वो हमारे पुराने ज़माने में कोई नहीं जानता था। तो उस समय है जो हमारे देसी महीनों का चलन था। देसी महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और फिर क्षेत्र। इस प्रकार क्षेत्र से हमारे हैं जो वैशाख, इस प्रकार 12 महीने पूरा हो जाने के बाद है वो एक हमारा विक्रम संवत है वो समाप्त हो जाता था। यानी कि देसी 12 महीने समाप्त होते ही हमारा एक विक्रम में संवत समाप्त होता था। तो दोस्तों, विक्रम संवत क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। स्कंद पुराण के अंदर वर्णन आता है कि कलयुग आरंभ हो जाने के 3000 वर्ष के बाद में मालवीय देश के अंदर, जो आज का उज्जैन है, मालवीय देश के अंदर विक्रमादित्य नाम का एक महान प्रतापी राजा हुआ था। उस समय भारत पर है वो शकों का शासन चल रहा था। तो विक्रमादित्य ने उन विदेशी शकों को अपने राज्य से बाहर भगाया था। इस उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत का है वो आरंभ किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सूर्य और चंद्रमा के इस ब्रह्मांड के अंदर मूवमेंट के कारण हमारे महीने चेंज होते हैं। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ये जो महीने हैं वो चेंज होते हैं। और आज के वीडियो में एक और जानकारी लेने वाले हैं, वो ये है कि चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, इस प्रकार के जो महीने हैं उसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि हमारी तिथियां क्या होती हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस प्रकार के जो तिथियां हैं वो चंद्रमा के मूवमेंट के कारण, चंद्रमा है वो सूर्य से दोनों एक राशि में, जब सूर्य और चंद्रमा एक राशि अंश पे होते हैं तब हमारी अमावस्या होती है। और चंद्रमा है वो सूर्य से 12 डिग्री अंतरिक्ष में पार करता है तो हमारी प्रथमा, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी 12-12 डिग्री के अंतर में हमारी तिथियां हैं वो चेंज होती थी। वो हमने दूसरे वीडियो में जाना था। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे जो देसी महीने हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, मैंने बता दिया था आपको कि ये हमारी पृथ्वी है और इसको हमने 12 बराबर भागों में बांटा था। ये 12 बराबर भाग में बांटने के कारण यहाँ कुछ है हमारे अंतरिक्ष के अंदर नक्षत्र आते हैं। आप गौर करेंगे कभी शाम को, रात्रि को अब खुले आसमान में देखोगे तो पूर्व से पश्चिम की तरह है बहुत सारे तारे हैं, पूर्व से पश्चिम की तरह एक माला रूप में हमें दिखाई देंगे। तो वो यहाँ पर है वो माला रूप में तारे हैं जो हमारे पृथ्वी से ऊपर आकाश में देखने पर इस प्रकार से हैं, हमें दिखाई देते हैं। तो यही दोस्तों ये तारों हैं, तारों के समूह हैं, उसको हम ज्योतिष के अंदर एक नक्षत्र का नाम देते हैं। तो टोटल जो हमारे हैं वो 27 नक्षत्र हैं जो इस पृथ्वी के चारों तरफ है वो आकाश के अंदर भ्रमण करते हैं। ये नक्षत्र एक जगह पर स्थिर हैं और यहीं पर है जो हमारे सब ग्रह मूवमेंट करते हैं। वो चाहे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, सभी ग्रह हैं वो यहाँ पर अंतरिक्ष के अंदर भ्रमण करते हैं। तो हमारे जानते हैं नक्षत्र कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा जो नक्षत्र है वो है हमारा अश्विनी नक्षत्र, फिर हमारा भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, फिर आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, चौथी, विशाखा, फिर अनुराधा, फिर ज्येष्ठा, फिर मूला, फिर पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सत्तीसा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर है, इस 12 भागों के अंदर बांटे गए हैं। तो एक भाग है, ये हमारा एक भाग है जिसको हम एक राशि कहते हैं। इसके अंदर है हमारा 2.25 नक्षत्र आते हैं।
और एक जो नक्षत्र है उसके अंदर भी इस प्रकार से हैं, हमने हमारे 4 चरण आते हैं। तो टोटल शरण है जो हमारे 108 शरण है वो इस 360 डिग्री के इलाके के अंदर आते हैं। तो एक राशि के अंदर हमारे 9 चरण आते हैं। 9 × 12 हम करेंगे तो हमारे 108 चरण हो जाएंगे। तो एक राशि के अंदर हमारे 9 चरण भी आते हैं। तो ये हमारे नक्षत्र हैं। मैंने इसको इस साइड भी लिखा है, आप देख सकते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। फिर हमारा 9वें नंबर पे मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा, चित्रा, स्वाति। ये सब इस प्रकार से जो हमारे हैं नक्षत्र हैं जो इस पृथ्वी के चारों तरफ हैं, आकाश मंडल में स्थित हैं। ये कहीं पर मूवमेंट नहीं करते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमारा महीना, देसी महीना कैसे है, वो कैसे पड़ा, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो हमारा सूर्य, सभी जो ग्रह हैं इस पृथ्वी के चारों पर अंतरिक्ष में है, वो भ्रमण कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कि हमारा सूर्य देव है वो इस कुंभ राशि के अंदर है। कुंभ राशि के अंदर से सूर्य देव हमारे वो मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। ऐसे घूमते रहते हैं सूर्य देव। जब मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे सूर्य देव, तब है हमारा वो चैत्र महीना है वो शुरू हो जाएगा। ये सूर्य देव है जो एक राशि का जो 30 अंश है, ये एक राशि 30 अंश में है, क्योंकि 360 डिग्री हमारा पृथ्वी के चारों तरफ का इलाका है, उसको हमने 12 बराबर भागों में बांटा था और इसी को हम राशियां कहते हैं। तो एक राशि के अंदर हमारा सूर्य है वो 1 महीने के लिए रहता है। जब इस राशि में फिर आएगा तो दूसरा महीना शुरू हो जाएगा हमारा वैशाख महीना। इस राशि के अंदर जो वृषभ राशि है इसके अंदर हमारा सूर्य देव आएगा, तब हमारा ज्येष्ठ महीना शुरू हो जाएगा। फिर हमारा मिथुन राशि के अंदर आएगा तब आषाढ़ महीना शुरू हो जाएगा। फिर देखते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मृगशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और फिर चैत्र। यानी कि इस प्रकार से सूर्य के मूवमेंट से हमारा है वो एक एक महीना है वो समाप्त होता है। सूर्य यहाँ से शुरुआत करके वो यहाँ तक आएंगे तब हमारा है वो एक विक्रम संवत है वो पूरा हो जाएगा। अब जब सूर्य यहाँ प्रवेश करेगा, समझ लो कि मीन राशि के अंदर, तब चंद्रमा जो है हमारा यहाँ रहेगा। समझ लो कि यहाँ पर है। हमने तिथियों के बारे में अगला जो पिछला वीडियो देखा था उसके बारे में मैंने बताया था कि चंद्रमा, सूर्य अगर यहाँ होगा तो चंद्रमा अगर यहाँ होता है 180 डिग्री पे, तो हमारी पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा होने के कारण हमारा है जो एक महीना है वो देसी महीना समाप्त होता है। जैसे सूर्य ने यहाँ पर प्रवेश किया है तो चंद्रमा हमारा यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पे यहाँ कहीं पे होगा, मान लिया जाए। इसकी जो गणना है हमारे पूरी एक एक अंश की गणना होती है, वो हमारे ज्योतिष के अंदर सब कुछ होती है। लेकिन यहाँ उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मात्र आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो सूर्य हमारा यहाँ होगा और चंद्रमा है यहाँ होगा, तो ये पूर्णिमा है। अब एक देसी महीना पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है और उस देसी महीने के जो पूर्णिमा रहती है उस दिन जो नक्षत्र पड़ता है वो ही हमारा जो है वो अगला महीना, उस नाम से है वो अगला महीना शुरू होता है। जैसे कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा है वो चित्रा नक्षत्र के अंदर प्रवेश किया है, तो हमारा महीना है जो चैत्र महीना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर है जो हमारा सूर्य देव मीन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये दोनों घटना एक साथ में होगी। सूर्य देव मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा है जो हमारे पूर्णिमा के बाद चित्रा नक्षत्र के अंदर पूर्णिमा के दिन रहेंगे, तो हमारा जो है एक देसी महीना समाप्त हो जाएगा। अब ये चंद्रमा है जो मूवमेंट करता ऐसे 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 जाता समझ लो को यहाँ तक आ जाएगा। और सूर्य भी है जो चलते यहाँ तक आ जाएगा, तब हमारी है वो अमावस्या तिथि हो जाएगी। फिर 12 डिग्री अंतर रहेगा सूर्य से चंद्रमा, ऐसे 12 रहेगा। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, जो पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया। फिर घूमता ये चंद्रमा है जो हमारा यहाँ आ जाएगा। समझ लो कि चंद्रमा है वो घूमता यहाँ आया और यहाँ पर हमारी पूर्णिमा है। और उस दिन है जो हमारा
विशाखा नक्षत्र के अंदर पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन हमारा विशाखा नक्षत्र है। तो हमारा जो मास होगा, जो महीना का नाम होगा, वो हमारा होगा वैशाख मास। फिर ये सूर्य है हमारा जो यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि यहाँ तक समझ लो आ जाएगा। इस राशि में तो हमारा चैत्र महीना हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ सूर्य प्रवेश करने के बाद यहाँ हो गया वैशाख। फिर सूर्य घूमता घूमता यहाँ आ जाएगा, तब है हमारा ज्येष्ठ महीना शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा है जो मूवमेंट करता करता यहाँ ज्येष्ठ नक्षत्र पे आ जाएगा, तब है वो हमारा ज्येष्ठ नक्षत्र पे आ जाने के कारण हमारा जो है वो ज्येष्ठ महीना हो जाएगा। फिर ये चंद्रमा है जो मूवमेंट करता करता यहाँ चलता 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 यहाँ तक आधे तक आ जाएगा, और सूर्य भी आधे तक होगा तो हमारी अमावस्या हो जाएगी। फिर ये चंद्रमा ऐसे मूवमेंट करता करता आ जाएगा हमारा यहाँ पे पूर्वाषाढ़ आगे सीध में आ जाएगा चंद्रमा पूर्णिमा के दिन, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आ जाएगा पूर्णिमा के दिन। और इससे है हमारा पूर्वाषाढ़ के अंदर चंद्रमा का नक्षत्र पूर्णिमा के दिन होने के कारण हमारा जो महीना है वो आषाढ़ लग जाएगा। और ये सूर्य देव है, यहाँ से चलते चलते 30 डिग्री को पार करके वो भी है वो इस राशि के अंदर मिथुन राशि में प्रवेश कर देंगे। तो सूर्य वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा जो है हमारा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेगा, यानी कि उस दिन है इस अंतरिक्ष में है वो देखने पर यहाँ कुछ तारे होंगे, तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में वो चंद्रमा आ जाएगा, तो हमारा आषाढ़ महीना हो जाएगा। बस उसी प्रकार से सूर्य पे ऐसे मूवमेंट करता है, सूर्य एक महीने के अंदर एक राशि को पार करता है, और चंद्रमा है जो 2.25 दिन के अंदर एक राशि को है वो पार कर देता है। तो आप आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि हमारा सूर्य और चंद्रमा के मूवमेंट के कारण हमारे जो देसी महीने हैं वो बने। हमारे देसी महीने ऐसे कोई कपोल कल्पना में नहीं बने, उनके पीछे ये ज्योतिष का सबसे बड़ा राज है। और तिथि हैं जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, वो भी हमारे ज्योतिष के हिसाब से बनी है, उसके पीछे